नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं अक्षय तृतीया की व्रत की कथा। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इस वर्ष अक्षय तृतीया कब है। हमारे धार्मिक वैदिक पंचांगों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर भक्त जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होता है और इस तिथि पर किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक काम किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया इस वर्ष 29 अप्रैल को शाम 5:33 से शुरू होगी और अगले दिन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर तिथि का समापन होगा। तो इस प्रकार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। इस दौरान इस समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। इस दिन को युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और त्रेता युग के आरंभ के दिन के रूप में भी अक्षय तृतीया के दिन को माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र इत्यादि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। इस दिन व्रत की इसकी कथा सुनने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अक्षय तृतीया के व्रत की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित ही रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और दानी प्रवृत्ति का था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण आखिर किस प्रकार होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत और दान पुण्य किया करता था। यही जो धर्मदास है, कथा के अनुसार धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दिन दान धर्म की पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे।
प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी दान धर्म के मार्ग से नहीं भटका और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे कोई भी अक्षय तृतीया के दिन इस दिन जो है दान पुण्य कर व्रत की कथा सुनता है एवं पढ़ता है, उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जीवन में सुख समृद्धि यश और वैभव की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करके व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आप भी जो है यह व्रत करें और इस दिन दान पुण्य करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें।